नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से पहले हमारी 5 क्लासें अपलोड हो चुकी है और आज हमारी ये 6ठी क्लास है लिटरेचर के बारे में। और मेरा ये मानना है अभी संस्कृत शिक्षा से एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे भी जो इंग्लिश लिटरेचर है सेकंड ग्रेड की वो पूरी हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंशलिज्म। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, लेकिन थोड़ा कठिन टॉपिक इसे मानते हैं क्योंकि इसका कंटेंट है वो हर जगह नहीं मिलता है। हम आज इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो मूवमेंट है एक तरीके का, और इसकी थीम क्या रहेगी, इसके राइटर क्या क्या है, कौन कौन है, और इसके एक दो जो मेन वर्क्स हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं इसका जो प्रश्न आएगा ना, या तो थीम या फीचर से आएगा। किससे आएगा? थीम या फीचर्स। और बड़ी आसान है। एग्जिस्टेंशलिज्म में एक ही वर्ड बार बार आएगा, इंडिविजुअल। क्या आएगा? इंडिविजुअल। और वो अगर आपने वर्ड याद रख लिया ना तो आपके लगभग प्रश्न क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में। 5 से 7 मिनट की क्लास में, या लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे आपके। ध्यान से सुनते जाएं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको क्या करें, आप नोट करते जाएं। जो लगभग 20 से 25 फैक्ट होंगे बड़ी शानदार, और वो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और इसका जो टेस्ट है आज आपको उपलब्ध हो जाएगा अपने ऐप के ऊपर है। इसका जो टेस्ट है लगभग 15 प्रश्नों का, इतने शानदार प्रश्न। जो उन प्रश्नों को कर लेगा ना उसका ही कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लास लगानी पड़ेगी क्योंकि इस क्लास के आधार पर आपको उसमें प्रश्न मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो एग्जिस्टेंशलिज्म है ना वो वैसे तो प्रारंभ हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में ये जो मूवमेंट है वो प्रारंभ हुआ था, और 20वीं शताब्दी में क्या पहुंच गया था, अपने पीक पर पहुंच गया था। ये जो है मुख्य रूप से एम्फेसाइज करता है, फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर है? एक तो आपको याद रखना है एग्जिस्टेंस, इसके अंदर ही शब्द छुपा हुआ है, अस्तित्व के बारे में, अस्तित्व के बारे में। दूसरा ये बात करेगा फ्रीडम के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? फ्रीडम के बारे में। और तीसरा जो है वो खुद की चॉइस के बारे में बात करेगा। हमें 3 बातें याद रखनी है। खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जिस्टेंस के बारे में। दूसरा जो है वो फ्रीडम के बारे में। तीसरा चॉइस के बारे में। ये तीनों की तीनों जो बातें हैं वो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें तो मुख्य रूप से ये क्या करेगा, एक तो देखिए एग्जिस्टेंसिज्म मैंने आपको बता दिया, ये जो वर्ड है ना इंडिविजुअल, उससे संबंधित है। और ये क्या करेगा? खुद के रिलेशन, किसके? हर या हिज जो भी है, हर या हिम जो है, जो भी है उसके खुद के रिलेशन, वो किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। किसके साथ है? यूनिवर्स के साथ, या गॉड के साथ, या गॉड के साथ जो उसके रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेगा। साथ साथ में ये क्या करेगा? खुद की मीनिंग, जो खुद का मीनिंग है लाइफ में, मीनिंग ऑफ है लाइफ की बात करता है। किसकी बात करता है? मीनिंग ऑफ लाइफ। उसका क्या अस्तित्व क्या है, इस संसार में आने का उसका औचित्य क्या है, इस संसार में आने का उसका अस्तित्व क्या है, क्या उसकी लाइफ का जो मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस के बारे में 3 से 4 पॉइंट हमने इस स्लाइड में देखे। पहला तो ये देखा भी ये 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था मूवमेंट, और 20वीं शताब्दी में क्या है ये पीक पर पहुंच जाता है। 3 पॉइंट हमें याद रखने, एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और चॉइस की बात करता है। साथ में ये इंडिविजुअल की बात करेगा, इंडिविजुअल का खुद का, उसकी अवन जो लाइफ है, खुद की लाइफ है उसके बारे में बात करेगा। और साथ में ही इस जो इर्रेशनल, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल यूनिवर्स, इरेशनल मतलब अतार्किक यूनिवर्स, इस संसार में रहने का औचित्य क्या है, बार बार हम जो काम कर रहे हैं, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन है वो जी रहे हैं, हम क्या यहाँ पे करना चाहते हैं, क्या हम यहाँ पे बनना चाहते हैं, क्या हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये बात करता है, इससे सवाल करता है। और साथ में ही ये इसका एक ही सार है, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू डू। सीधी सी बात है, डू व्हाट डू यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करें, यही इसका सार है। आगे चलते हैं तो दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे। ये जो मैंने आपको बता दिया, ये एग्जिस्टेंस की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, चॉइस की बात करता है। तीनों शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, आपको तीनों शब्द क्या करने हैं, याद रखने हैं। उसके बाद आगे की स्लाइड में देखेंगे हम, ये इंडिविजुअल की रिलेशनशिप की बात करता है, किसके साथ? खुद के साथ, और यूनिवर्स के साथ बात करेगा। अब हम बात करते हैं, मेन मुख्य पॉइंट है, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये जो 2 व्यक्ति हैं, सोरेन किर्केगार्ड और फ्रेडरिक नीचे, ये दोनों व्यक्ति क्या है, इसके एक तरीके से फाउंडर मान सकते हैं। लेकिन सोरेन किर्केगार्ड को क्या है, इसका फादर कहा जाता है, किसका? एग्जिस्टेंशलिज्म का फादर कहा जाता है, किसे? सोरेन किर्केगार्ड को। और दूसरा जो है, ये क्या थे, दोनों के दोनों क्या थे, एक तरीके से जर्मन फिलोसफर थे। क्या थे? ये तो एक था जो सोरेन है ना, सोरेन किर्केगार्ड, वो तो था डेनिश फिलोसफर, डेनिश फिलोसफर। और दूसरा जो फ्रेडरिक नीचे है ना, ये क्या था, ये जर्मन फिलोसफर था। क्या था?
जर्मन फिलोसफर, हमें दोनों बात याद रखनी है। सोरेन किरकेगार्ड को एग्जिस्टेंशलिज्म का क्या कहते हैं, फादर के रूप में इसे जाना जाता है, जनरली कंसिडर्ड करते हैं इन्हें, और ये डेनिश फिलोसफर थे एक तरीके से। दूसरे जो व्यक्ति हैं फ्रेडरिक नीचे, ये क्या थे, जर्मन फिलोसफर थे और ये उनसे जुड़े हुए हैं। तीसरा नाम है मार्टिन हिडगर का, 4 नंबर पे है जॉन पॉल सार्टे, और 5 नंबर पे है कार्ल जेस्पर, और 6 नंबर पर है गैब्रियल मार्शल। ये 6 नाम आप याद कर लो। मैं कह रहा हूँ 1% यहाँ से अगर एग्जिस्टेंशलिज्म को आएगा तो ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जिस्टेंशलिस्ट, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एग्जिस्टेंशलिस्ट नहीं है, तो हम बता देंगे भी उनमें से 3 तो ये ऐसे नाम दे दिए आएंगे, और एक कोई जैसे वर्ड्सवर्थ का नाम दे देगा तो वर्ड्सवर्थ एग्जिस्टेंशलिस्ट नहीं था, ये हमें याद रखना है। तो ये 6 के 6 नाम, सोरेन किरकेगार्ड हमें याद रखना है, फ्रेडरिक नीचे याद रखना है, मार्टिन हिडगर याद रखना है, जीन पॉल सार्टे याद रखना है, कार्ल जेस्पर याद रखना है, गैब्रियल मार्शल याद रखना है। ये सभी की सभी हमें नाम है याद रखना है। अब देखिए उसकी कुछ फीचर हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो हमें एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे। पहला जो हमारा फीचर है वो है एग्जिस्टेंस का, एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस, ये हमें याद रखना है। एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व, क्या नाम है, अस्तित्व हमें याद रखना है, अस्तित्व। प्रोसीड्स का मतलब है पहले, अगले, या इस तरीके से इसका अर्थ आता है, पहले, अगले, पूर्ववर्ती, इस तरीके का अर्थ आता है। और दूसरा एसेंस जो है उसका अर्थ होता है सार, यानी सबसे पहले व्यक्ति तक अस्तित्व आएगा और उसके बाद ही उसका कुछ सार निकलेगा। ये बात जो है वो कही थी किसने, जीन पॉल सार्टे ने। किसने कही थी, जीन पॉल सार्टे ने। उन्होंने एक किताब लिखी थी एग्जिस्टेंशलिज्म से संबंधित, इनका एक वर्क था, किताब कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं, कि एग्जिस्टेंशलिज्म जो है इज ए ह्यूमनिज्म, क्या है, ह्यूमनिज्म है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने क्या कहा था, एग्जिस्टेंशलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, ये आपको याद रखना है। उन्होंने एक वर्क था इनका, जीन पॉल सार्टे का, और उन्होंने चर्चा की थी कि भाई जो व्यक्ति होता है ना वो सबसे पहले क्या करेगा, खुद एग्जिस्ट करेगा, कहीं पर भी वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, खुद से इनकाउंटर करेगा, क्या करेगा, इनकाउंटर, यानी खुद से एक तरीके से खुद को समझेगा, खुद को जानेगा, खुद के अस्तित्व को पहचानेगा। फिर इस संसार के साथ खुद को क्या करेगा, मतलब मिलेगा, एक दूसरे संसार के साथ मिलेगा, और फिर क्या करेगा, खुद को डिफाइन करेगा, क्या करेगा, खुद को डिफाइन करेगा कि हाँ भी मैं क्या हूँ और क्या नहीं। ये सभी की सभी चीज़ें जो है वो एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स एसेंस के बारे में बताती है। आगे चलते हैं, दूसरी हम बात करें तो द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, यानी जो जीवन की असमंजसता है, जीवन की अस्पष्टता है, क्या है, अस्पष्टता, अस्पष्टता जो है जीवन की, उसके बारे में, जो असमंजसता है उसके बारे में ये बात करता है। ये मुख्य रूप से क्या कहता है कि जो लाइफ है ना वो मीनिंगलेस, तो ये क्या करता है, लाइफ को मीनिंगलेस नहीं मानता, ये तो लाइफ को मीनिंग ढूंढने वाली मानता है। क्या मानता है, लाइफ को मीनिंग ढूंढने वाली मानता है। ये कहता है भी आपने जन्म लिया ना वो तो मीनिंगलेस लिया है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस संसार में आने के बाद अपनी लाइफ का जो मीनिंग है उसको बनाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ ये एक बात और बताता है कि इस आंसरलेस संसार में, इस आंसरलेस संसार में आपको क्या करना है, अपने खुद का आंसर ढूंढना है। क्या करना है, खुद का आंसर ढूंढना है कि भाई यहाँ पे मैं क्यों हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये सभी चीज़ बात करता है। और साथ में ये बात करता है मनुष्य के फ्रीडम की। किसकी बात करता है, मनुष्य के फ्रीडम की। साथ में बात करता है मनुष्य की खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ये करता है। ये उस अस्पष्टता की बात नहीं करता जो हम सामान्य तौर पर लेते हैं। ये तो कहता है भी आप ढूंढो, इस एब्सर्डिटी में भी आप ढूंढो, मीनिंग को ढूंढो। फिर आता है द ऑथेंटिसिटी, और फिर आता है एक और इंपॉर्टेंस। ये दोनों के दोनों हमें देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है भाई, जो ऑथेंटिक चीज़ क्या है, ऑथेंटिक चीज़ एग्जिस्टेंशलिज्म के अनुसार जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, जो कुछ भी आप क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो ही क्या है, ऑथेंटिसिटी है। वो ही क्या है, ऑथेंटिसिटी है। आपके जो अनुभव है वो ही क्या है, ऑथेंटिक है, वही सब कुछ है। अगर आप क्या करते हैं, दूसरे के रूल्स के अनुसार, दूसरे के अनुभव के अनुसार खुद की ऑथेंटिसिटी तय करते हैं तो वो सही नहीं है। और सार्टे ने एक टर्म और कॉइन की थी साथ में, जीन पॉल सार्टे जो है, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक फ्रेज बनाई थी, उसका नाम है लिविंग ऑथेंटिक, लिविंग ऑथेंटिकली, लिविंग ऑथेंटिकली उसका नाम है। तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिविंग
ऑथेंटिक लिविंग ऑथेंटिकली, ये आपको नाम है, याद रखना है। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी इसको क्या कर लेते हैं, बाइंड अप कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिविजुअल की बात करता है। फिर क्या करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइस, मनुष्य की जो चॉइस है ना उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल रिलेशन, उसके खुद के साथ, व्यक्ति के खुद के साथ भी तो रिलेशन होते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, कोई व्यक्ति खुद से संतुष्ट है या नहीं है, वो इस संसार में एग्जिस्ट करता है तो उससे वो संतुष्ट है या नहीं, इस तरीके के जो खुद के साथ रिलेशन है उसकी भी ये चर्चा करता है। दो महत्वपूर्ण वर्क मैं बता रहा हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही दोनों क्या है, महान, इसके एग्जिस्टेंशलिज्म जो मूवमेंट था उसके महान व्यक्ति हैं। पहला है आइदर और एंड फियर एंड ट्रेम्बलिंग, ये जो वर्क है वो किसके द्वारा था, सोरेन किर्केगार्ड के द्वारा था, याद रखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना और बुक में लिख लेना। दूसरा है बीइंग एंड नथिंगलेस एंड नोशिया बाई जीन पॉल सार्टे, ये दोनों के दोनों वर्क जो है आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, बड़े शानदार वर्क है ये। और इसके अलावा मैं आपको एक और वर्क बताऊंगा, वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडोट जो है वो वर्क है सैमुअल बकेट का, किसका है, सैमुअल बकेट का एक वर्क है, वेटिंग फॉर गोडेट, जो भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा भी काफ़ी वर्क थे, जो जैसे एक और वर्क है, नाम मैं आपको बताता हूँ, द लास्ट मसीह है, द लास्ट मसीह, और ये लिखा था, ये किसने लिखा था, पीटर वेसल ने, किसने लिखा था, पीटर वेसल ने ये लिखा था। तो आपको क्या है, तीनों के तीनों याद रखने हैं। मैं आपको थोड़ा हो सकता है राइटिंग में दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। वेटिंग फॉर गोडोट जो है वो सैमुअल बेकेट ने लिखा था, और द लास्ट मसीह जो है वो लिखा था पीटर वेसल ने, पीटर वेसल ने लिखा था। तो ये हमारा जो एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट था वो क्लियर हो चुका है। मैं आपको एक बार थोड़ा इसका रिपीट करवा देता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये क्या है कि इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करता है, फ्रीडम के ऊपर फोकस करता है, चॉइस के ऊपर फोकस करता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, एम्फेसाइज करता है किस चीज़ के ऊपर, मनुष्य के एक्शन के ऊपर, मनुष्य की फ्रीडम के ऊपर, मनुष्य ने जो डिसीजन ले लिया, जो निर्णय ले लिया उसके ऊपर, और साथ में ये जो आधारभूत तत्व होते हैं मनुष्य के एग्जिस्टेंस करने के, उसके ऊपर ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। 19वीं शताब्दी का ये था, और 20वीं शताब्दी में ये पीक पर पहुंच चुका था। ये हम सब चीज़ें, इसके फीचर हम पढ़ चुके हैं, थीम जो इसकी थी वो हम पढ़ चुके हैं, राइटर वर्क्स जो है मुख्य रूप से वो हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसका जो टेस्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो टेस्ट है वो 15% का हम ऐप पर अपलोड कर देंगे। आप इस क्लास को लगाएं पूरी बढ़िया तरीके से, और फिर उसके बाद आप टेस्ट दें, उसमें आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, द टेस्ट हब को, साथ में हमारे जो ऐप है द टेस्ट हब उसको आप डाउनलोड करें, उसमें आपको फ्री टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, फ्री नोट्स की सुविधा भी उपलब्ध है, दोनों चीज़ें मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।